3 बताना है कि मिक्स क्वेश्चन है। बताना है कि जब पानी जमता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर बढ़ जाएगा, हो जाएगा। बताना है कि दूषित जल से होने वाले कुछ बीमारी का नाम बताना है। जैसे टाइफाइड हो टाइफाइड हो गया, गया, अतिसार हो जाएगी, हैजा हो हैजा हो गई, जाएगी, पीलिया हो जाएगी। ठीक है, टाइफाइड हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा और पेचिस हो जाएगा। ये सब दूषित जल से फैलने वाला बीमारी है। बताना है कि नहाने वाले साबुन को मुलायम साबुन बोला जाता है। तो बताना है कि इसमें किसका लवण होता है, पोटेशियम के, सोडियम के? बताना है। पोटेशियम। ठीक है, इसमें पोटेशियम का लवण होता है नहाने वाले साबुन में। बताना है कि भूकंप आने पर 3 तरह की किरणें निकलती है। तो बताना है कि मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय। तो इसमें से कौन है ना जो केवल ठोस में मतलब गमन करती है? ठीक है। पी एस तरंग, एस तरंग, सेकेंडरी तरंग जो है ना वो खाली ठोस में गमन करती है। बताना है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनते हैं? लोकसभा के सदस्य। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष का चयन किया जाता है। बताना है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद किस आर्टिकल में है? 93। ठीक है, 93 हो जाएगा। बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णायक मत होता है ना वो किस आर्टिकल में है? 100 में। ठीक है, 100 के 1 में है। आगे बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का तिथि किसके द्वारा जारी किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। अगर वही क्वेश्चन रहेगा कि लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव का तिथि किसके द्वारा जारी किया लोकसभा जाएगा, अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? जो 6 लोगों का पैनल होता है इसमें उसी में से किसी एक वरिष्ठ को बनाया अधिकारी जाता होता है। है। ठीक है। ठीक है, जो लोकसभा के द्वारा जो 10 लोगों का पैनल बनाया जाता है उसी में से एक कोई आदमी लोकसभा सदन का पीठासीन अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, इसके जस्ट वाला पहले वाला क्वेश्चन में था कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित थे तब उसको पैनल के द्वारा किया जाता था। लेकिन अब क्वेश्चन है कि जब लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो इसकी मतलब सदन की अध्यक्षता कौन करेंगे? राष्ट्रपति जो जिसको चुनेगा वही करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा कोई मनोनीत व्यक्ति करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि करबिलान कप, स्वेथलिंग कप और सुदीरमन कप, ये सब जो कप है किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। ठीक है, टेनिस से हो जाएगा। आगे बताना है कि टेनिस के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्ट। ठीक है, कोर्ट कहते हैं। और वही वॉलीबॉल के खेल के मैदान को? वॉलीबॉल के मैदान को कोर्ट। इसको भी कोर्टे कहते हैं। बताना है वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 6। ठीक है, 6 प्लेयर होते हैं। बताना है कि 281 एंड बियॉन्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? दूसरे का सिर्फ लक्ष्मण। बताते नहीं। वीरेंद्र ना सहवाग। ना हाउ एगो MS लक्ष्मण। ठीक है, बीवीएस लक्ष्मण का हो जाएगा। क्वेश्चन था कि 281 एंड बियॉन्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो बीवीएस लक्ष्मण का हो जाएगा। बताना है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किसकी मतलब खिलाड़ी का है? कपिल देव। कपिल देव। ठीक है, कपिल देव का हो जाएगा। और वही पूछेगा सनी डेज। सनी देओल। सुनील गावस्कर। ठीक है, सुनील गावस्कर। और वही पूछेगा वनडे वंडर्स पुस्तक किसका है, तो किस खिलाड़ी का है? तो वनडे वंडर्स हो जाएगा, सुनील गावस्कर हो जाएगा। आगे बताना है कि 2025 में प्रीतिजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यार कुंग जियान। ठीक है, चाइना का है। ठीक है, लियानो जिकियान। जिकियान। क्वेश्चन था 2025 में प्रीतिजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो लियानो जिकियान। चाइना के। बताना है कि प्रीतिजर पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? प्रीतिजर 1979। ठीक है, 1979। तो बताना है प्रीतिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला। ठीक है, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। तो बताना है कि प्रीतिजर पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? प्रीतिजर कहेगा ना वास्तुकला में तो बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी, हाँ। गोविंद लाल हाँ, बाल थी वास्तुकला में बोल रहे हैं। वास्तुकला में ठीक है। ये ठीक बालकृष्ण दोषी सही। मतलब अथी में पुलिजर है। ठीक है, गोविंद बिहारी लाल। आगे बताना है कि हाल ही में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एकलव्य, ये किसने लॉन्च किया है? एकलव्य भारतीय थल सेना का ही है। ठीक है। आगे बताना है कि चर्चा में रही पुस्तक वाई भारत मैटर्स का संबंध किससे है? ठीक है, एस जयशंकर से है। बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताना है कौन है? ठीक है, मौना लोहा जो कि किलोवा द्वीप पे है, हवाई द्वीप पे है। हवाई द्वीप पे है। बताना है कि फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1946। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 1946। बताना है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? आमाशय पेट से। ठीक है, आमाशय या इसी को पेट बोलेंगे, वहां से शुरू होता है प्रोटीन का पाचन। बताना है कि उच्च न्यायालय के
उच्च न्यायालय के कुछ मामलों को बताना है कि उच्च न्यायालय को कुछ मामलों को अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास हस्तांतरित करने की शक्ति होती है किस आर्टिकल के तहत? 228। ठीक है 228 क्वेश्चन था कि उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय से कुछ मामले को अपने पास हस्तांतरित करने का शक्ति होता है किस आर्टिकल से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 228 हो जाएगा। बताना है कि विश्व छात्र दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। ठीक है 15 अक्टूबर हो जाएगा। बताना है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस किरण की होती है? सबसे कम तरंग कम गामा। किरण बदल बताओ तनी सबसे कम तरंग दैर्घ्य। हाँ सबसे कम तो ई हो जाई हमरा लगता है तरंग अथी गामा आंसर सही होगा गामा इसका। किरण ठीक। सबसे कम, सबसे ज्यादा कहेगा तो दीर्घ रेडियो तरंग हो जाएगा। सबसे कम कहेगा तो गामा का। आगे बताना है कि सरकार के वित्तीय खर्चों पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? CAG। ठीक है सीएजी करता है। सरकार के वित्तीय खर्चों पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो सीएजी। बताना कि सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? 665। ठीक है 665 होता है। बताना इसको कौन नियुक्त करते हैं सीएजी को? राष्ट्रपति। ठीक है राष्ट्रपति करते हैं। बताना है कि जनहित याचिका कौन से न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में हाई कोर्ट और सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट। ठीक है दोनों में लाया जा सकता है। जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में लाया जा सकता है। तो बताना है कि भारत में पहली बार जनहित याचिका कब आया था? 1980। ठीक है 1980 में आया था। तो बताना है कि उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है पीएन भगवती थे। बताना है कि मूल अधिकारों का संरक्षण करना कौन से न्यायालय का अंतर्गत आता है? दोनों। ठीक है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन था कि मूल अधिकारों का संरक्षण करना किस न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों हो जाएगा। बताना है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और उनकी संस्कृति की संरक्षण किस आर्टिकल में है? 29 है। ठीक है आर्टिकल 29 हो जाएगा। बताना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? अल्पसंख्यक आयोग 1993। ठीक है 1993 हो जाएगा। बताना है कि चुम्बी घाटी किस राज्य में है? सूबी सिक्किम। ठीक है चुम्बी घाटी जो है सिक्किम में है। और ये पूछेगा कि पांगी घाटी किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है पांगी हिमाचल प्रदेश। और वही मूर्खा घाटी मार्का घाटी लद्दाख। ठीक है मार्खा घाटी जो है लद्दाख में है। बताना है कि कौन सा रीट है ना जो सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध लाया जाता है? परमादेश। ठीक है इसका सही आंसर परमादेश हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध लाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये परमादेश रीट जारी करके। बताना है कि अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? जो अधीनस्थ न्यायालय है ना जिला वाला, तो इन लोगों का कार्यकाल मतलब कितने साल का होता है? 60। ठीक है 60 साल का होता है। आगे बताना है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है इसका सही आंसर राज्यसभा का उपसभापति हो जाएंगे। आगे बताना है कि सिंधु घाटी के किस स्थल से कुत्ते के द्वारा बिल्ली के पीछे करते हुए चित्र को मतलब मिला है? चंद्रहुदो। ठीक है इसका सही आंसर चंद्रहुदो हो जाएगा। बताना है कि गले हुए तांबे का ढेर का साक्ष्य किस सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है? गले हुए तांबे का ये ढेर भी चंद्रहुदो। नहीं मोहनजोदड़ो हो जाएगा। गले हुए तांबे का ढेर किस सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है? तो मोहनजोदड़ो। और वही होगा कि तांबे का ईका गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये हड़प्पा। ठीक है ये हड़प्पा हो जाएगा। बताना है कि अशोक के कौन से शिलालेख में सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता को मतलब बताया गया है कि सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की बात की गई है? कौन सा शिलालेख? ठीक है इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां शिलालेख हो जाएगा। बताना है कि अशोक के कौन से शिलालेख में धर्म यात्रा का मतलब की बात की गई है? धर्म यात्रा की धर्म यात्रा के धर्म यात्रा 8वां हो जाएगा। 8वां शिलालेख हो जाएगा। बताना है कि कला में जेथु एक लोक चित्रकला है। कला में जेथु किस राज्य का है? ठीक है इसका सही आंसर केरल हो जाएगा। एक है थांगका लोक चित्रकला कहाँ का है? ठीक है इसका सही आंसर सिक्किम हो जाएगा। बताना है कि कुछ लोग हैं बताना कि वो किस वाद्य से संबंधित है, जैसे कि है अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, जरीन दारूवाला। ठीक है ये सभी लोग सरोद से संबंधित हैं। बताना है कि मामा भाजा मंदिर किस राज्य में है? ठीक है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बताना है कि अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है ना इसका नींव कौन डलवाया था? नींव ठीक है साईं मियां मीर हो जाएगा। और वही क्वेश्चन पूछेगा कि जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है उसकी शुरुआत किस सिख गुरु के समय हुआ था? रामदास। ठीक है सिखों के चौथे गुरु रामदास के समय हो जाएगा। और वही क्वेश्चन पूछेगा कि अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसकी स्थापना किस गुरु के समय हुआ था? अर्जुन देव। ठीक ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। बताना है कि त्रिक सिद्धांत है ना केमिस्ट्री में जो त्रिक सिद्धांत है उसको कौन दिया था? ठीक है डोबेराइनर दिया था। तो बताना है जब ये त्रिक सिद्धांत दिया था डोबेराइनर तो उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी?
ट्रिक्स डोबेराइनर के समय 53 था। 53 ठीक है, आगे बताना है कि सबसे पहले तत्वों को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत करने का प्रयास कौन किया था? ठीक है, डोबराइनर ने ही किया था सबसे पहले तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास। आगे बताना है कि अष्टक नियम कौन दिया है? न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड हो जाएगा। बताना है कि तत्वों की जब ये अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड, तो इस समय तत्वों की संख्या कितना था? 56। ठीक है, 56 था। तो बताना है कि 56 नंबर का तत्व कौन था? थोरियम। ठीक है, थोरियम। तो बताना है कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है 21 तत्वों तक लागू होता था। कैल्शियम। ठीक है, ये कैल्शियम तक लागू होता था। बताना है कि पीलिया, जिसको हेपेटाइटिस भी बोला जाता है या जॉन्डिस बोला जाता है, ये किससे होता है? जीवाणु से या विषाणु से? पीलिया हो जाए विषाणु से। ठीक है, ये विषाणु से होता है। बताना है कि मेनिंजाइटिस किससे होता है? जीवाणु या विषाणु? विषाणु विषाणु से होता है, सही है। मेनिंजाइटिस भी क्या होता है? विषाणु से होता है। बताना है कि ट्रैकोमा जो बीमारी है किससे होता है? ट्रैकोमा विषाणु। ठीक है, ट्रैकोमा भी विषाणु से ही होता है। बताना है कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, तो इसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सहारा टेस्ट। ठीक है, इसिहारा टेस्ट हो जाएगा। तो बताना है कि जो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट मतलब है, कलर ब्लाइंडनेस, इससे मतलब प्रभावित कौन होता है? पुरुष या महिला? पुरुष पुरुष होता है। महिला वाहक होती है। इसका वाहक महिला होती है कलर ब्लाइंडनेस का, और इससे प्रभावित होते हैं पुरुष। आगे बताना है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाता है? टर्नर में 45। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। तो बताना है कि इससे प्रभावित होने वाले महिलाओं की मतलब इससे प्रभावित होने वाली कौन है? मतलब महिला या महिला है, महिला। बंधापन हो जाता ठीक है, महिला में बांझपन हो जाता है टर्नर सिंड्रोम से। आगे बताना है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाता है? डाउन में 45। हाँ ठीक है, डाउन सिंड्रोम में 45 हो जाता है। तो ठीक है, एथी में पटाऊ सिंड्रोम में कौन सा मतलब गुणसूत्र प्रभावित होता है? पटाऊ 13वां 13वां नंबर पे। ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम में 13वां नंबर का गुणसूत्र मतलब प्रभावित होता है। बताना है कि एक दर्रा है जिसका नाम है बुमला, कि किस राज्य का है? बुमला। बुमला अरुणाचल ये बोडमिला। नहीं, बुमला अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। हाँ, बोडमिला नाम है। आगे बताना है कि बुमला कुछ है। रामसर साइट है, बताना है किस राज्य का है। जैसे कि समन पक्षी अभ्यारण्य, समंत है जो उत्तर प्रदेश। ठीक है, समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। सरसई नवार झील, ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताना है ये सब रामसर साइट था जो कि उत्तर प्रदेश का है। बताना है कि वधावन आर्द्र भूमि किस राज्य का है? बधावन गुजरात का। ठीक है, गुजरात का हो जाएगा। और वही पूछेगा बधावन पोर्ट किस राज्य का है? महाराष्ट्र। और ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि 13वां नंबर का अपना बड़ा पोर्ट है भारत का। बताना है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है ना, वो किस राज्य में है और किस देश के सहयोग से बनाया गया है? राजस्थान कनाडा कनाडा के का सहयोग से। ठीक है, रावत भाटा जो है वो राजस्थान में है और वो कनाडा के सहयोग से बना है। अगर बताना है कि कुड़नकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये किस राज्य में है और किस देश के सहयोग से बना है? ठीक है, ये तमिलनाडु में है और रूस की सहायता से बना है। बताना है कि पंचवर्षीय योजना जो हम लोग के संविधान में लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया? रशिया। ठीक है, रशिया से लिया गया है। बताना है कि राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया? राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन से हो जाएगा। आगे बताना है कि हम लोग का स्वदेशी परमाणु ऊर्जा स्टेशन का नाम क्या है? कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम हो जाएगा। बताना है कि परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम और बोरान। ठीक है, कैडमियम और बोरान के छड़ का प्रयोग किया जाता है नियंत्रक छड़ के रूप में। अगर बताना है कि शीतलक के रूप में परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट और भारी जल। भारी जल। ठीक है, ग्रेफाइट और भारी जल हो जाएगा। बताना है कि एक बिरहोर किस राज्य की जनजाति है? बिरहोर। झारखंड। ठीक है, बिरहोर जो जनजाति है वो झारखंड की हो जाएगी। बताना है कि जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठक्कर बापा। ठक्कर। ठीक है, ठक्कर बप्पा हो जाएंगे। आगे बताना है कि अनुसूचित जाति शब्द संविधान में परिभाषित है या नहीं है? नहीं है। ठीक है, ये जो शब्द है ये संविधान में परिभाषित नहीं है। बताना है कि किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने धोती कुर्ता छोड़कर और उसके बाद लंगोटा धारण कर लिया था? अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन होगा ना, असहयोग आंदोलन होगा। क्वेश्चन था कि किस आंदोलन के समय गांधी जी ने धोती कुर्ता छोड़कर उसके जगह पे लंगोटा को धारण किए थे? तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा। अगर बताना है कि बेगूसराय का जो चौकीदारी कर था ना, वो भारत के किस आंदोलन से प्रभावित था? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। बताना है कि विजयनगर के किस शासक ने अपना एक राजदूत चीन भेजा था? ठीक है, बुका फर्स्ट हो जाएगा। आगे बताना है कि एक ही समय में आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है कि एक ही समय में आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? ठीक है, होमोसिस्मल कहा जाता है। होमोसिस्मल। आगे क्वेश्चन है कि व्यापारिक पौनों की दिशा किधर से किधर होता है? पश्चिम। ठीक है, पूरब से पश्चिम हो जाएगा। और वही पूछेगा जेट स्ट्रीम का दिशा किधर से किधर होता है? पश्चिम से पूरब। ठीक है, पश्चिम से पूरब हो जाएगा। आगे बताना है कि एक
टर्नाडो किस देश की उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। जो टर्नाडो है ये अमेरिका का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। बताना है कि टाइफून कहाँ का चक्रवात है? टाइफून चीन और फिलीपींस। ठीक है, टाइफून जो है ये चीन और फिलीपींस का हो जाएगा। और वही पूछेगा टाइफू कहाँ का चक्रवात है? जापान। जापान। ठीक है, टाइफू जापान का हो जाएगा। और वो बिलीबिली किस देश का चक्रवात है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बताना है कि एक समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबार। ठीक है, आइसोबार कहते हैं। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र किस राज्य में है? हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना राजधानी हैदराबाद में है। बताना है कि दीपावली घोषणा पत्र कब आया था? 1929। ठीक है, 1929 में आया था। इसी को इरविन घोषणा पत्र भी कहते हैं।